बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर मेरे दोस्त, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशों की तलाश कर। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एलिगेशन का पार्ट 8 मेरे दोस्त, एलिगेशन का पार्ट 8 यानी कि एलिगेशन का पार्ट 8, मिश्रण का पार्ट 8 मेरे दोस्त। पिछले वाले वीडियो तक जो है से आपको एलिगेशन से रिलेटेड जो है से 7 पार्ट यानी कि 7 पार्ट जो है से आपको मिला होगा और प्रत्येक पार्ट में जो है से अलग अलग टाइप का जो है क्वेश्चन मिला होगा और सॉल्यूशन जो है से भी आपको देखने के लिए मिला होगा। तो अलग अलग तरीके से बताया गया होगा मेरे दोस्त, लेकिन इस पार्ट में जो आपको क्वेश्चन दिखेगा वो जो है से कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है से वैसे ही उसी अंदाज में उसी धाकड़ एंड जबरदस्त कंसेप्ट एंड ट्रिक के साथ मिलने वाला है मेरे दोस्त। चलिए लेकिन क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। और कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्रॉब्लम को कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। जिनको जो है जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो या फिर जहाँ पर भी त्रुटि लगे, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर के कमेंट कीजिए कि यहाँ पर जो है हम खुद दिक्कत बुझा रहा है, ताकि उसको जो है प्रॉब्लम को अगले वीडियो में जो है हम क्लियर करने का कोशिश करें मेरे दोस्त। और जहाँ पर भी जो है वीडियो में आपको त्रुटि लगे तो उसको जो है आप लोग सजेस्ट करने का कोशिश करिएगा कि कहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, ताकि अगले वीडियो में जो है उसको हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे या फिर आपको जो है संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन से बात करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रखा है कि सुधीर ए तथा बी प्रकार के 100 किग्रा चावल बेच करके 300 रुपया का लाभ कमाता है। सुधीर जो है दो प्रकार का चावल रखता है, उसको जो है 100 केजी ए और बी प्रकार के मिलाकर के 100 किग्रा चावल खरीदता है और टोटल को बेच देता है और टोटल पर जो है 300 रुपया का लाभ कमा रहा है मेरे दोस्त, जिसका मूल्य जो है 1100 रुपया था। यानी कि टोटल कितना रुपया में बेच रहा था, 1100 रुपया में बेच रहा है और 300 रुपया का लाभ कमा रहा है। टोटल कितना चावल, तो 100 किग्रा चावल है मेरे दोस्त। और कितना में खरीदा था सो हमको मालूम नहीं है, लेकिन आगे देखिए क्या कर रहा है। यदि ए तथा बी प्रकार के चावल का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य सीपी 10 रुपये प्रति किग्रा तथा 5 रुपये प्रति किग्रा है, तो मिश्रण में ए तथा बी प्रकार के चावल का अनुपात पूछ रहा है। यानी कि ए प्रकार के चावल कितना था और बी प्रकार का चावल कितना था, दोनों का रेशियो पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन कब, समझने के बाद। टोटल चावल की मात्रा जो है आपके पास दे दिया है। चावल टोटल आपको दिया है 100 केजी और इसका जो है इसको बेचता है तो उस पर जो है लाभ कमाता है। क्या कमाता है, लाभ कमाता है। कितना रुपया का, तो 300 रुपया का मेरे दोस्त। और उसको बेचता है कितना रुपया में, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी 1100 रुपया। बोला है आपको क्वेश्चन में कि जिसका मूल्य जो है कितना है, 300 रुपया का लाभ कमाता है, जिसका मूल्य जो है 1100 रुपया, 1100 रुपीज़। तो 1100 रुपया में बेचता है तो 300 का लाभ कमाया है, तो निकालना है हमको क्रय मूल्य, क्योंकि वहाँ पर जो मूल्य दिया है ए और बी प्रकार के चावल का, सो लागत मूल्य बोल रहा है दोस्त। तो लागत मूल्य बोल रहा है तो बीच वाला वैल्यू जो है यानी कि एवरेज वैल्यू भी जो है हम लोग लागत मूल्य निकालेंगे दोस्त, यानी कि जाति को सेम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सीपी निकालूंगा तो सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तब विक्रय मूल्य जो है कितना है आपका 1100 और माइनस लाभ हमको प्राप्त हुआ है 300, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा 800 रुपया मेरे दोस्त। यानी कि कोई वस्तु को या फिर चावल, दो प्रकार का चावल था, टोटल 100 किग्रा, उसको 800 रुपया में खरीदा, 300 का लाभ हुआ, तो कितना में बेचा 1100 रुपया में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रखा है कि जिसका मूल्य यानी कि ए और बी प्रकार की चावल का लागत मूल्य ए जो है 10 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है और बी जो है 5 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है। तो पूछ रखा है कि चावल की मात्राओं का अनुपात, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए तथा बी प्रकार के चावल का अनुपात मेरे पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो यहाँ जो है प्रति किग्रा ए प्रकार के चावल का मूल्य और बी प्रकार के चावल का मूल्य प्रति किग्रा,
तो एवरेज मूल्य अगर जो दोनों को मिला करके बेचता तो उसका खरीदता तो उसका क्रय मूल्य कितना पड़ता मेरे दोस्त। तो एवरेज क्रय मूल्य निकालेंगे प्रति केजी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। 1 केजी चावल का टोटल क्रय मूल्य जो है से 800 रुपया में खरीदा था और टोटल जो है से कितना कितना खरीदा है 100 केजी। तो टोटल मूल्य में यानी कि टोटल क्रय मूल्य में टोटल उसके वजन से यानी कि जितना मात्रा खरीदा है उसको से डिवाइड करेंगे तो आपका प्रति केजी चावल रहे या फिर जो रहे प्रति केजी का मूल्य आता है मेरे दोस्तों। प्रति केजी कितना हो जाएगा, काट दिए यहाँ से तो 8 रुपये प्रति केजी। कैसे 8 रुपये प्रति केजी जो है सो आपको क्या खरीद रहा है, तो चावल खरीद रहा है। कब, जब दोनों को मिला करके एक साथ खरीदता तब, यानी कि मिश्रित मूल्य कहना चाहें तो कैसे है 8 रुपये प्रति किलोग्राम मेरे दोस्त। इसका जो है से इधर और इसका इधर जो है से अंतर निकाल लीजिए। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचा आपका 3 बच गया मेरे दोस्त। 10 में से आपका 8 गया तो कितना बचा आपका 2 बचा। रेशियो कह रहा है कि दोनों चावल के अनुपात, दोनों प्रकार के चावल के अनुपात। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा 3:2 जो है से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। 3:2 जो है से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या करा है, बहुत शानदार जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन समझने के बाद जो है से एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए क्या करा है क्वेश्चन कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है से आपका 5:3 दे रखा है मेरे दोस्त। कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाता है, टोटल मिश्रण मेरे पास जो है से कितना था 20 लीटर था, जिनका अनुपात जो है से 5:3 के अनुपात में है, उसको जो है से 4 लीटर मिश्रण को निकाल कर, यानी कि 20 लीटर में से टोटल जो है से हम 4 लीटर निकाल दिए और उसके स्थान पर 4 लीटर जो है हमको क्या डाल देना है, दूध डाल देते हैं। तो अंत में पूछ रखा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी कि 4 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर 4 लीटर दूध डालने के बाद दोस्तों निकालते हैं हम लोग। क्या रखा है कि प्रारंभ में मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात प्रारंभ में कितना है 5:3 दे रखा है मेरे दोस्त प्रारंभ में। अब देखिए टोटल जो है से टोटल यानी कि कुल मात्रा जो है से कितना है, यहाँ पर कुल मात्रा जो है से आपका 20 लीटर है दोस्त। इसमें से कह रखा है कि 4 लीटर निकाल करके इसको दूध से बदल दिया जाता है। टोटल मिश्रण में से 4 लीटर निकालेगा तो अब, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 लीटर निकालने के बाद 20 में से 4 निकलेगा तो बचेगा आपका 16 लीटर। कितना बचा 16 लीटर। तो इस मिश्रण में जो है से आपको इनका वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि 4 लीटर तो मिश्रण निकाल लिया और वो 4 लीटर जो निकला है सो कहाँ पर डालना है हमको, मिल्क में यानी कि दूध में डालना है। दूध में डालने के बाद पूछ रखा है कि अब इनका अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं कि 16 लीटर में इनका मान कितना कितना है, सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि मिश्रण 16 लीटर है। हम देख रहे हैं कि 5 दूध है 3 पानी है, तो 5 है 3 8 हो गया। निकालना है दूध तो 5 से गुना कर दीजिए और पानी निकालना है तो 3 से। 8 दूनी 16, यहाँ पर 5 दूना 10 आ गया दोस्त, और यहाँ पर आ गया 3 दूना 6 आ गया। अब यहाँ पर जो देखिए क्या कर रहा है 4 लीटर निकाल कर जो मिश्रण निकला था वो कहाँ पर डालना है हमको, दूध में डालना है। तो 10 जो है से प्योर वैल्यू है कितना लीटर के मिश्रण में 16 लीटर में, और 4 निकाल करके हमको दूध में डालना है दोस्तों। दूध में डाल दिया 4, तो 10 से 4 कितना हो गया 14 हो गया। कब, जब 4 लीटर मिश्रण में से दूध में निकाल करके डाले तब मेरे दोस्त। और जो है से पानी ज्यों के त्यों रह जाएगा। अब करा करके अनुपात क्या होगा, तो अनुपात की बात किया है तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा सो 7:3 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कहना चाहें तो 7:3 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना 7:3 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि
राम 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन जो है से अंडा खरीदता है। राम जो है इसे 12 रुपये प्रति दर्जन के दर से 4 दर्जन अंडा खरीदता है तथा 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन अंडा खरीदता है। या खरीदना यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। आगे कह रखा है कि सभी अंडे को यानी कि वह सभी अंडे को 20% के लाभ पर बेचने के लिए वह किस दर से बेचे, यानी कि उसको जो है सिर्फ टोटल पर कितना कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, तो उसको जो है सिर्फ प्रति दर्जन किस भाव से अंडा जो है से बेचना होगा मेरे दोस्त। प्रति दर्जन किस भाव से अंडा बेचना होगा। तो सबसे पहले टोटल जो है से हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। 2 प्रकार का अंडा है, ए और बी प्रकार मान लिया मैंने। ए और बी प्रकार का अंडा मैंने मान लिया। उसमें ए प्रकार की टोटल जो है से कितना 4 दर्जन अंडा खरीदा है और बी प्रकार का जो है सी 2 दर्जन अंडा खरीदा है। मतलब से यहाँ से सीपू निकालिए कॉस्ट प्राइस। यह जो है से 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है, यह जो है से 16 रुपये प्रति दर्जन के। तो 1 दर्जन का दाम 12 रुपया, तो खरीदा है टोटल मिलाकर कितना दर्जन, 4 दर्जन। तो 12 गुना 4 हो गया। 1 दर्जन का दाम 16 रुपया, तो 2 दर्जन का दाम 16 दूने 32। यहाँ से कर दीजिए 12 दूने 24 हो गया आपका, और 12 चौके 48। 4 दर्जन खरीदा है दोस्त, 48 48, और 16 दूना 32। टोटल मिलाकर के कहना चाहें कॉस्ट प्राइस की हम लोग बात करना चाहें तो 32 रुपया का बी प्रकार का अंडा खरीदा है 2 दर्जन, और 48 रुपया का ए प्रकार का अंडा खरीदा है 4 दर्जन। तो टोटल क्या रुपया का अंडा इसने खरीद लिया, तो 80 रुपया का मेरे दोस्त। कितना रुपया, 80 रुपया का मेरे दोस्त। अब कह रखा है कि सभी को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो वह जो है प्रति दर्जन किस भाव से अंडा को बेचा है। तो एसपी निकालना, क्या निकालना, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सुपरिटेंडेंट पुलिस ने ही सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखिए टोटल जो है 80 रुपया में खरीदा है और 20% के लाभ पर बेचा होगा, तो कितना में बेचा होगा, आराम से कर लेते हैं यहाँ से 120 बटा में 100 ऐसे कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 96, यानी कि टोटल मिला करके दोनों के वैल्यू को मिला करके बेचता है तो कितना रुपया में बेच दे रहा है टोटल अंडा को, 96 रुपया। लेकिन पूछ रखा है कि प्रति दर्जन अंडा कैसे बेच रहा है, तो टोटल अंडा के वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे। टोटल कितना दर्जन उसने खरीदा था, तो ए प्रकार के में जो है 4 दर्जन खरीदा है, बी प्रकार में 2 दर्जन, तो टोटल मिला के कितना दर्जन खरीद लिया, 6 दर्जन मेरे दोस्त। तो 4 2 6 डिवाइड कर दीजिए टोटल वैल्यू में, तो कितना आ जाएगा, 16 रुपये प्रति दर्जन। कैसे, 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से अंडा जो है क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपके सामने आया है, तो कितना रुपया, 16 रुपये प्रति दर्जन विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त। यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा तो 16 रुपये प्रति दर्जन मेरे दोस्त। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन से मिलिए, देखिए बहुत ही शानदार एंड जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। लेकिन क्या कह रखा है कि एक टंकी को 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण के द्वारा भर दिया जाता है। एक टंकी में जो है से 80 लीटर का जो है से लिक्विड है, और वो लिक्विड जो है से किस किस चीज़ का है, दूध और पानी के मिश्रण को मिला करके भरा जाता है दोस्त। लेकिन यहाँ तक अभी हमको मालूम नहीं है कि कितना दूध है और कितना पानी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन के क्या कहने का मतलब है कि इसमें से 70% के दूध तथा 30% पानी के मिश्रण से निकाल लिया जाता है। 80% जो है उसमें दूध है, कितना दूध है कितना पानी है, 80 लीटर मिश्रण है, उसमें कितना दूध है और कितना पानी है से हमको मालूम नहीं है। लेकिन जितना भी दूध है और जितना भी पानी है, उसके दूध का 70% और पानी का 30% जो है निकाल लिया जाता है, जिससे टंकी का जो है 55% भाग खाली हो जाता है। यानी कि सभी जो है खाली का ही जो है यहाँ पर जो है इंडिकेट कर रहा है दोस्त। जब दूध भी निकलेगा तो खाली का ही इंडिकेट कर रहा है, पानी भी निकलेगा तो आपका खाली का ही इंडिकेट कर रहा है दोस्त। लेकिन टोटल मिलाकर के मिश्रण एक साथ अगर जो देखते हैं कि कितना % खाली हुआ, तो वो जो बता रहा है, तो मिक्स वैल्यू जो बता रहा है सो आपका 55% जो है टंकी खाली हो जाता है मेरे दोस्त। तो आगे करा तो बताएं कि प्रारंभ में टंकी में कितना लीटर दूध था, कितना लीटर दूध था। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा पूछा है, तो हम लोग सबसे पहले आराम से आंख मूंद करके लिखते हैं कि मिश्रण में जो है मिल्क है, मिश्रण टोटल कितना है 80 लीटर।
मिश्रण में जो है आपका दूध है और पानी है। दूध का कितना परसेंट भाग निकाल लिया जाता है, तो 70% भाग निकाल लिया जा रहा है मेरे दोस्त, और पानी का 30% भाग। तो टोटल मिलाकर के टंकी जो है कितना खाली हो जा रहा है आपका, तो 55%, यानी कि 55% भाग जो है आपका खाली हो गया। निकाल लीजिए दोनों का अंतर, तो 55 में से 30 जा रहा है, तो आपका कितना बच गया, 25 बच गया। और आपका 70 में से 55 जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 15 बच जा रहा है दोस्त। काटेंगे तो रेशियो वैल्यू आएगा, तो 5:3 आ रहा है, 5:3। पूछ रखा है कि प्रारंभ में जो है से मिश्रण में कितना लीटर मिल्क यानी कि दूध था मेरे दोस्त। तो दूध क्या निकालना है, दूध। टोटल मिश्रण का रखा है कि 80 लीटर है। हम देख रहे हैं कि मिल्क जो है से 5 और दूध वाटर जो है से 3 है, यानी कि टोटल मिलाकर 5 है 3 8 है। तो कंपेयर कर दिए टोटल का, कंपेयर टोटल के साथ, यानी कि टोटल का तुलना टोटल के साथ। अब निकालना है यहाँ पर आपका दूध, जिसको निकालना है उसको 100 गुना कर दीजिए। निकालना है दूध से गुना किया, पानी का था तो 300 गुना, 8 डालियो 80 कट गया। और यहाँ से कहना चाहे तो 10×25 50, यानी कि टोटल जो है प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा का था तो 50 लीटर आपका क्या था मेरे दोस्त, दूध था। टोटल जो है टंकी में 50 लीटर दूध था, और मिश्रण जो आपका है कितना 80, तो 50 दूध, तो शेष आपका 30 लीटर क्या होगा, पानी होगा मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 50 लीटर। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन से मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार, जबरदस्त एंड खतरनाक क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन कब समझने के पहले, समझ लेने के बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या करा है, मिश्रण में ए है, मिश्र धातु ए है, उसमें 90% तांबा है और 10% पीतल है। ए मिश्रण है, उसमें 90% आपका तांबा है और 10% आपका पीतल है मेरे दोस्त। और मिश्र धातु बी में 80% आपका तांबा है और 18% पीतल है। यदि दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 12% आपका पीतल रह जाए मेरे दोस्त। क्या कर रहा है, पीतल रह जाए। तो आपका जो मिक्स वैल्यू है जो क्या बतला रहा है आपको, पीतल। तो यहाँ पर पीतल का रहा है तो सभी को समान जाति हमको लेकर के चलना है। जब मिक्स वैल्यू पीतल है तो फर्स्ट में भी हमको पीतल चाहिए और सेकंड में भी जो है हमको पीतल चाहिए मेरे दोस्त। तो ए में मिश्र धातु ए है, 2 प्रकार का मिश्र धातु, ए प्रकार का और बी प्रकार का। यहाँ पर जो से मिक्स वैल्यू जो है से अंत में हमको क्या लाना है, तो पीतल लाना है। तो कितना परसेंट हमको पीतल लाना है, 12%। कह रहा है कि किस अनुपात में मिला दे कि अंत में जो है से आपको 12% पीतल रह जाए। कितना परसेंट, 12% आपका पीतल रह जाए। क्वेश्चन शुरू में कहा है कि ए मिश्र धातु में 90% आपका तांबा है और 10% आपका पीतल है मेरे दोस्त, 10% आपका पीतल है। उसी प्रकार बी में जो है से 80% आपका तांबा है और 18% जो है से आपका पीतल है, 18% आपका पीतल है। अब इसका जो है से अंतर इधर, इसका अंतर इधर निकाल लीजिए आराम से, आंख मूंद करके के। 18 में से आपका 12 जा रहा है तो इसमें बच रहा है 6, और 12 में से आपका जा रहा है कितना, 10 जा रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है आपका 2। रेशियो पूछ रहा है, काट दूंगा तो 2 3 6। आराम से आंख मूंद करके हम लोग क्वेश्चन को कह सकते हैं कि आंसर आएगा, तो डायरेक्टली बोलेंगे कि 3:1 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग बोलेंगे तो 3:1 मेरे दोस्त, 3:1 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए बात करते हैं। तो ये भी शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लेकिन समझने के पहले, समझने के बाद जो है बहुत ही जो क्वेश्चन है। क्या कर रहा है आपसे कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है, जिनमें से क्रमशः 3:2 के अनुपात में, जिनमें वे क्रमशः किस अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। उसमें से कुछ मिश्रण निकाल करके, कितना से हमको मालूम नहीं, लेकिन कुछ निकाला गया है और उसके स्थान पर 10 लीटर पानी जो है से डाल दिया जाता है, और तब दूध और पानी का अनुपात सेम हो जाता है, 1:1 हो जाता है मेरे दोस्त। सेम कहे तो 1:1, या फिर आपको बराबर भी कह सकता है। 1:1 में हो जाता है तो उसमें कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया था, उसमें से कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया था, एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है मेरे दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रकार के मिश्रण जिसमें दूध और पानी है, दूध और पानी यानी कि मिल्क
और वाटर। मिश्रण तो एक ही प्रकार का है, दो प्रकार का नहीं है, एक प्रकार का। तो एक प्रकार में जैसे मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है, आंख मूंद करके लिख दीजिए 3:2। प्रारंभ में क्या, पहले टोटल मिश्रण की बात करना चाहे तो आंख मूंद करके हम लोग लिख सकते हैं 60 लीटर। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है मेरे दोस्त। और अब क्या रखा है कि 10 लीटर जो है से निकालते हैं। 10 लीटर निकालने के बाद, सॉरी डालने के बाद पानी डाला है, पानी क्या, पानी के बाद अब जो है से सेम रेशियो हो जाता है दोनों में, जो है से दोनों का जो रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो सेम हो जाता है। तो कह रहा है कितना लीटर मिश्रण निकाला था। ये हमको मालूम है कि 10 लीटर पानी डाले हैं, लेकिन कितना जो है से निकाले हैं इसे मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है से आपको दो टाइप में बताए हैं, जो है आपको पार्ट 7 वाले टाइप में भी बताए हैं आपको, और पार्ट जो है 6 वाले जो है टाइप में भी आपको बतलाए हैं मेरे दोस्त। तो क्या कहे थे आपको, याद कीजिएगा, पार्ट 6 एंड पार्ट 7 मेरे दोस्त, अगर जो आप लोग देखे होंगे तो। और नहीं भी देखे हैं तो इसका रूल क्या कहता है कि अगर जो पानी डालेगा तो अपोजिट वाले को बराबर करेंगे, यानी कि अपोजिट इसका दूध है, अगर जो दूध डालता है इसके जगह पर तो हम लोग पानी को बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पानी डाल रहा है तो हम लोग दूध को बराबर करेंगे। यहाँ 3 दूध है तो इसको में भी 3 करने के लिए हमको 3 से गुना कर दिए, और इसको जेब करते हुए हमको छोड़ देना है दोस्त। 3 एकम 3, और यहाँ से आ गया आपका कितना, 2 एकम 2, यहाँ आ गया 3 एकम 3, और यहाँ आ गया कितना, 3 एकम 3, यानी कि पानी भी 3, दोनों सेम हो गया आपका। यहाँ पर जो है दूध जो है सेम हो गया। यहाँ से करेंगे तो पहले क्या था, पहले, अब इसको से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हमको जो भी क्लियर होगा सो नीचे वाला वैल्यू पर क्लियर होगा। तो पहले, और 10 लीटर डाला है, हाँ 10 लीटर पानी डालने के बाद, इतना लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन में आपको बिना पेन भी उठाए इसको क्लियर कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए देखिए, अब देखिए कि पहले जो मिश्रण मेरा था से कितना था, 3 2 5 था, और जब 10 लीटर इसमें जो है पानी डालते हैं निकाल करके मिश्रण में से, तो अब मिश्रण मेरा हो जा रहा है 3 3 6 मेरे दोस्त। तो यही करा है कि मिश्रण जो है कितना लीटर जो है निकाला गया था, कितना जो है मिश्रण निकाला गया था। तो क्वेश्चन में करा है टोटल मिश्रण 60 लीटर है, हम लोग देख रहे हैं कि कितना है मिश्रण आपका, 6 लीटर, क्योंकि यही जो है मिलाने के बाद है मिश्रण में से निकाला और फिर जो है आपका डाल दिया, तो मिश्रण में कोई वैल्यू नहीं आपको कन्वर्ट हुआ। तो जो है अब 6 लीटर हो गया, और पहले था आपका 5 लीटर, तो कितना निकला होगा इनमें से, 1 लीटर निकला होगा। कितना से गुना कर दीजिए, 1 से गुना कर दीजिए, यहाँ से कट गया 10 6 60। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा से कितना लीटर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 10 लीटर जो है मिश्रण निकला, और 10 लीटर ही जो है इसमें क्या डलाया, पानी डलाया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने आया। तो कितना लीटर आया, 10 लीटर मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगर जो अभी तक भी आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और आप लोग जो इस प्रॉब्लम को कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और कहाँ पर आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा हो तो वो भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में जैसे हम उसको सुधार करने का कोशिश करें और आपका जो है प्रॉब्लम को क्लियर करने का कोशिश करें मेरे दोस्त। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी खतरनाक एंड लाजवाब कंटेंट के साथ मेरे दोस्त। तो चलिए यहीं पर हम जो वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।